नमस्कार। हमारे सामने एक 14 वर्षीय बच्चे की कुंडली है। 1 मार्च सन 2006 प्रातः 9:29 पर इनका जन्म हुआ। ये कुंडली मेष लगन और मीन राशि की कुंडली है। हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह कुंडली में कहाँ बैठकर क्या रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव और कारकत्व होता है। मैं यहाँ नव ग्रहों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में बात करना चाहूंगा कि सूर्य इस कुंडली में पंचमेश होके एकादश भाव में बैठा है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता है, और उसका मालिक जब उसको देखे तो शास्त्र कहता है जिस भाव का मालिक उसको देख ले तो वो भाव बली हो जाता है। यहाँ पंचमेश का पंचम को देखना किसी न किसी प्रकार से अच्छी शिक्षा का प्रतीक होता है। कुंडली के अंदर मौजूदा जितने भी ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, वो अपनी दशा अंतरदशा में जाके ही बेहतर परिणाम देते हैं। अगर आपको दशाएं खराब मिल गई जन्म के समय पर, तो वो कितने भी अच्छे प्लेनेट हो वो आपको सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले एक वर्बली तौर पे ग्रहों का फल दे रहा हूं कि सूर्य पंचम का मालिक होकर एकादश में हो, व्यक्ति शिक्षा में प्राप्ति कर लेता है, टेक्निकल एजुकेशन करता है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ के जीवन में तरक्की कर लेता है। बात करता हूं चंद्रमा की। कुंडली के अंदर चंद्रमा एक बहुत ज्यादा मुख्य ग्रह के रूप में माना गया है। क्यों है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा है मन का मालिक, चंद्रमा है बाल्यावस्था का कारक, चंद्रमा है आपकी मेंटेलिटी। आपका मन कैसा है? मन अच्छा है, मन खराब है, मन दूषित है, घबराता है, प्रॉब्लम्स हैं, सिर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है। ये सब चंद्रमा से आती हैं। कहते शास्त्र कहता चंद्रमा मनसो जान। कुंडली में देखिएगा आप, मेष लगन है, चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। द्वादश भाव में यानी 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठे तो उसको कहते हैं चंद्रमा पीड़ित है, ये चंद्रमा अच्छा नहीं। एक बात। दूसरा, ये पूर्णमासी से अगले दिन का चंद्रमा है, इसका मतलब इसके अंदर पक्ष बल भी नहीं है, यानी ये चंद्रमा एक अच्छा चंद्रमा नहीं। उसके साथ में कौन बैठा है? उसके साथ में बैठा है छठे घर का मालिक बुध। छठा घर रोग के लिए जाना जाता है। अब जब बुध 2 डिग्री का बुध है, 2 डिग्री के आसपास का चंद्रमा है, दोनों ग्रह बहुत क्लोज हैं, तो चंद्रमा के साथ बुध यानी मानसिक बीमारी, मानसिक परेशानी देने में सक्षम है। और रही सही कसर यहां पूरी करी है राहु केतु ने। चंद्रमा के ऊपर हमेशा राहु केतु ने ग्रहण लगाया है। जब जब चंद्रमा के साथ राहु केतु हो या सूर्य के साथ राहु केतु हो तो ये ग्रहण होता है। और मानसिकता के ऊपर ग्रहण लगाना आपको अवसाद, खिन्नता, डर, परेशानी, ये सब कुछ देता है। तो कुंडली में चंद्रमा काफी दूषित अवस्था में है, और जब ये दूषित अवस्था में होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। चलिए मंगल के बारे में बात करें। मंगल कुंडली का लग्नेश है। लग्नेश दूसरे घर में, व्यक्ति कुटुंबवादी है, व्यक्ति को घर परिवार से सहयोग मिलता है, व्यक्ति अपने घर परिवार वालों के साथ रहता है, उनके साथ या उनसे लाभ प्राप्त करता है, उसको ये कह सकते हैं। लग्नेश का दूसरे घर में जाना अपने आप में अच्छा ही माना गया है। बात करेंगे बुध की। बुध 3, 6 का मालिक होकर द्वादश में, अपनी दशा अंतरदशा में बुध स्थान परिवर्तन, यात्राएं करा सकता है, लेकिन आपको बीमारी भी दे सकता है, आपको चोट भी लगा सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि मेष लगन के लिए बुध अच्छा ग्रह नहीं हो सकता। बृहस्पति भाग्येश होके केंद्र में बैठा है और लगन को दृष्टि देता है। भाग्येश का केंद्र में जाना, व्यक्ति का भाग्य उसके साथ है, कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा उसको प्राप्त है, भगवान उसको समय समय पर खराब चीजों से, परेशानियों से बचाने में सक्षम होंगे। वहीं साथ ही साथ बृहस्पति जब नवमेश होके लगन को देख रहा है तो ये हेल्थ को रोकता है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो उसको क्योर करने में सक्षम है यहाँ बृहस्पति। बृहस्पति को हायर एजुकेशन का कारक भी कहा गया है, तो वो भी यहाँ दिखता है। शुक्र 2, 7 का मालिक दशम में। ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है, क्योंकि शनि भी उसको देख रहा है।
शनि जब शुक्र को देख रहा है, दशमेश है, व्यक्ति कभी कभी घर परिवार से संबंधित कार्य, व्यवसाय कि मेरे घर में जो काम होता है उसी में बच्चा लग जाता है, उसी में वो काम करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उसको सहयोग देना शुरू कर देती है। शनि इस कुंडली में अच्छा, ज्यादा बेहतर प्लेनेट है नहीं। क्यों? दशमेश होके अपने से सप्तम में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दिमाग लगाने के लिए, मन लगाने में प्रॉब्लम आएगी। और जब तक व्यक्ति का मन ठीक नहीं होता तब तक वो जीवन में कुछ अच्छे कार्य नहीं कर सकता। चंद्रमा देखिए लगन कुंडली में भी दूषित पाया गया, वहीं ये चंद्रमा को देखिए आप, यहां पे बैठा है बुध के साथ तीसरे घर में, मंगल की चौथी और शनि की दशम दृष्टि भी यहां चंद्रमा को है, यानी चंद्रमा फिर से पीड़ा में आया। ये तो थी एक ग्रहों की बात कि लग्न मेष लगन है। मेष लगन में सबसे अच्छी बात यह है जब उसको बृहस्पति सपोर्ट करे, व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो लेकिन वहां से किसी न किसी प्रकार से लड़कर, संघर्ष करके जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेता है। अब एक बच्चा 14 वर्ष का है, शनि की महादशा उसको जन्म के समय पर मिली, क्योंकि शनि 19 वर्ष की महादशा लेकर आते हैं। और आप देखिएगा कि जन्म के समय 24 नवंबर 2006 से शनि की दशा मिली, उससे पहले थी बृहस्पति में राहु। जन्म हुआ बृहस्पति में राहु में। महादशा के मालिक का जन्म के समय जो महादशा होती है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस समय आप पैदा होते हो। बृहस्पति में राहु, बृहस्पति तो ठीक है लेकिन राहु द्वादश भाव में, साथ में रोगेश बुध, और साथ में मानसिकता का कारक, बच्चे का कारक चंद्रमा, यानी ये कॉम्बिनेशन शुरुआती तौर पे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं। साथ ही साथ बच्चे को कहीं ना कहीं बाई बर्थ किसी ना किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू अवश्य आया होगा। इसको ये कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ लेकिन उसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी है, जो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सामने वो चीजें निकल कर आती हैं। तुरंत मिल गई शनि की महादशा। शनि चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा फिर से 12वें घर में। तो कहने को तो शनि बैठा है केंद्र में, लेकिन एक तो चंद्रमा की राशि में है, अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा की राशि को दूषित करता है, मन को दूषित करता है। नवांश में देखेगा शनि राहु के साथ छठे घर में, और साथ में उसे मंगल केतु देख रहे हैं, और वहीं ये शनि फिर से चंद्रमा को दूषित कर रहा है, यानी लगातार की दशाएं कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि को दूषित कर रही हैं। अब आपके सवाल भी देखिए बिल्कुल उसी से संबंधित हैं। आपका सवाल है कि इनकी मानसिक समझ उम्र के अनुसार कम है, इसलिए उसे लोगों से घुलने मिलने में परेशानी होती है, इसके लिए क्या उपाय करें। ये सब चंद्रमा का रूल है। चंद्रमा मनसोजात, मन ही नहीं होता सामने वाले को मिलना, बात करना, कहीं ना कहीं मन के भीतर किसी ना किसी प्रकार का डर है, जिसके कारण व्यक्ति दूसरों से घुल मिल नहीं पाता है। पढ़ाई और रोजगार के बारे में बताएं, वो भी मैंने बताया कि हाँ ऐसे कॉम्बिनेशन इसके अंदर हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी मैंने शुरू में भी कहा था और अभी भी बता रहा हूँ, वो है दशा। आपको कौन से ग्रह की दशा मिली है। आपको नवंबर 2025 तक शनि की महादशा चल रही है, अभी चल रही है शनि में राहु। राहु 6 जुलाई 2020 से आए हैं। कौन है राहु? राहु 12th हाउस में मरकरी के साथ हैं, षष्ठेश छठे घर का मालिक, और साथ में चंद्रमा। जब तक शनि में राहु चलेगा तब तक बच्चे की मानसिकता ज्यादा बेहतर विकास नहीं करेगी। कहीं ना कहीं उनके मन में लोगों को लेकर डर, या उनसे ना मिलना, उनसे पूरे खुल मिल के बात ना करना, उनसे संबंधित परेशानियां, ये सब कुछ है। और भी मैं आपको बताऊं कि मई 23 तक बच्चे का खासा ख्याल रखो, वो किसी प्रकार की नेगेटिविटी में ना पड़ जाए, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, उसको कोई चोट ना लग जाए, या अपने मन में कोई डिस्टरबेंस या कोई वहम या नेगेटिविटी ना भर ले, उसका भी बच्चे को खास ख्याल रखना होगा आपको। रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, वो रेमेडी बच्चा करे, आप किसी से कराएं तो ये फायदा अवश्य देती हैं। लेकिन अभी की स्थिति से देख के मैं कहूं, हाँ भैया मई 2023 तक आपको बहुत ज्यादा सावधानी बच्चे के साथ रखनी होगी। उसका मन शांत नहीं रहता, गुस्सा, रोना, एक ही बात को सोचते रहना, नींद न आना और आत्मविश्वास की कमी, इस कारण और उपाय बताएं। ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से है।
और आज से लेके मई 2023 तक का जो समय है, यही इनकी लाइफ में एक टिपिकल समय होगा। उसके बाद ये बच्चा करेगा ग्रो, फिर ये बच्चा लाइफ में आगे बढ़ेगा, फिर इनके मन से ये चीजें निकलेंगी। लेकिन अभी की स्थितियां जो हैं वो ये कहती हैं आगे की दशा अच्छी है, वर्तमान की दशा खराब है। अगर ये दशा ज़्यादा टिपिकल रही तो ये आने वाली अच्छी दशाओं पर भी फर्क डालती हैं कि दशा अच्छी हो गई लेकिन व्यक्ति ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए इनको अभी से ठीक करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुंडली में बार बार आती है चंद्रमा की। चंद्रमा के लिए शास्त्र में ये कहा गया है, क्योंकि शास्त्र में कुछ कहानियां चंद्रमा से रिलेटेड लिखी गई हैं कि जब चंद्रमा को दोष लगा था तो स्वयं चंद्रमा ने सोमनाथ मंदिर पर बैठकर तपस्या की थी, भगवान शिव से वरदान लिया था, ब्रह्मा जी के कहने पर ऐसा हुआ था, उनको भी श्राप से मुक्ति मिली थी। अब ऐसे समय में जब चंद्रमा की ऐसी स्थिति हो तो करना क्या चाहिए? बच्चा अगर स्वयं रोजाना उठे, सुबह नहाए धोए और मंदिर जाए और जाके वहां एक लोटा जल का भरे और भगवान शिव को जल चढ़ाए, नित्य प्रतिदिन भगवान शिव को अभिषेक करना सबसे बढ़िया रहने वाला है। पहला उपाय है ये कि रोजाना अभिषेक करें, स्वयं अभिषेक करेगा बच्चा भगवान शिव का जाके, रोज जाए, हफ्ते में जितनी बार मन करे उतनी बार जाए, 7 दिन ना जाए, 1 दिन 2 दिन, सिर्फ सोमवार को, लेकिन जाए जरूर। बच्चा ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है बच्चा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करे। चौथा उपाय है आप इनके लिए साल में 4 बार रुद्रा अभिषेक रखाएं। हर 3 महीने में इनके लिए आपको रुद्राभिषेक कराना होगा। आप भगवान शिव से संबंधित रुद्राभिषेक कराएं, जिस पंडित से कराएं उनको बताएं कि हम बच्चे के लिए रुद्राभिषेक क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करता है, डरता है, मेंटेलिटी इसकी नेगेटिव हो रही है, इसके लिए हम इसका रुद्राभिषेक करा रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए, हर 3 महीने में इसके लिए रुद्राभिषेक आपको कराना होगा। और आप देखिएगा जैसे 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 स्थितियां चलेंगी बढ़िया रहेगा। व्हाइट चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, दूध, दही, मक्खन, सफेद कपड़े पहनना, ये चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा इस व्यक्ति को कराओ, तो इनके लिए ये सब चीजें बेहतर रहेंगी। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस और उपाय। जितने भी उपाय बताए हैं वो सब आपको रेगुलरली करने होंगे, क्योंकि अभी मैं 2023 से आगे की प्रेडिक्शन इस बच्चे के लिए नहीं दे पाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आपका बच्चा 2023 तक क्रॉस कर ले ठीक ठाक, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि आने वाली जो दशाएं हैं वो उन्हीं पर निर्भर करेंगी कि वर्तमान की स्थिति में व्यक्ति कैसा है। आगे दशा अच्छी दिख रही है लेकिन वर्तमान की स्थिति कह रही है कि मैं स्थिति को खराब कर दूंगी, तो मैं आगे वाली दशाओं का कैसे फायदा उठा पाऊंगा? तो वो आपको बहुत ज्यादा देखना होगा। जो उपाय मैंने बताए आप इनको करवाइएगा तो अच्छा रहेगा। और भी एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप इनके लिए कोई अन्य पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो जैसे आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को बोलिए कि बच्चे के लिए रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर दो, तो वो रुद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, बाद में हवन करा सकते हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। रतन पहनाने की अभी कोई आवश्यकता इनके लिए है नहीं। कहते हैं जो स्वयं व्यक्ति खुद करता है वो सबसे ज्यादा कारगर पूजाएं होती हैं। तो स्वयं में शिव जी को जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये स्वयं के लिए, इनके लिए आपको बच्चे को प्रेरित करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि बेटे ये करो, इससे तुमको फायदा मिलेगा। कैसे भी करो, किसी भी बहाने से कराओ, लेकिन कराओ। घर के अंदर हनुमान चालीसा कराओ, चला दो, तो बच्चा करना शुरू कर देगा। तो ये उपाय आप इनके लिए लगातार कराओ, फिर देखिएगा आप धीरे 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 करके इनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा और ये जीवन में आगे बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, और जितना ज़्यादा मुझसे बेहतर से बेहतर हो सकता था मैंने इस हॉरोस्कोप को समझा और आपको उपाय बताए। नमस्कार।